तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec इंटू कॉसेक थीटा। मतलब ये हमारे पास LHS दिया हुआ है और RHS में हमें 1 + sec इंटू कॉसेक थीटा को लाना है, इसका मान बताना है। तो बहुत ही इजी है और यहाँ पे हमें एक संकेत देने के दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में बदलिए। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलना है चीज़ों को, ठीक है। इतना से ये क्या समझ में आ रहा है मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आइए सॉल्यूशन वाले पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे इस वाले से हम इस वाले में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमने राइट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से और चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आप समझते चलिए, चीज़ें एक बाय एक क्लियर होती चली जाएंगी। ये हमारे पास LHS है और ये RHS है, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल के रूप में LHS से, और LHS में क्या है ये पूरा क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को ही लिखेंगे। ओके, क्वेश्चंस में बोल दिया है कि चीज़ों को साइन और कॉस में बदलना है। तो आइए बदलते हैं। सारे फार्मूलों को हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर tan का एक फार्मूला होता है कॉस बटा साइन, जो कि हमने पढ़े, सॉरी साइन बटा कॉस। जैसे ये देखिए, tan का फार्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। हमने आपको कहा है कि फार्मूलों को आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। tan के इस जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन बटा कॉस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन और साइन थीटा और बटा में लिख देंगे हम कॉस थीटा। ओके, इसके बाद ये जो है 1 - cot, ये ना नीचे लिखाएगा ही। 1 - cot थीटा का हम यहाँ 1 - cot थीटा लिखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इसको बदले हैं तो आप इसको भी बदलेंगे, उसी तरह इसको भी बदलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉट है ये बदल जाएगा कॉस बाय साइन में। देखिए कॉट थीटा का फार्मूला कॉस बाय साइन होता है। हमको संकेत में बोल दिया है कि सभी चीज़ों को साइन और कॉस में बदल देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - cot का हम फार्मूला लिख देंगे कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा कर देंगे, साइन थीटा। उसके बाद ये प्लस को हम बीच में रखेंगे, रख दिया। फिर से यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक है, हो गया। और उसके बाद 1 - tan, तो यहाँ पे बटा देंगे और हम चलेंगे 1 का 1 माइनस का माइनस लिखेंगे। और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और बाय में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ हम कॉस थीटा कर दिए। अभी देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस जो किताब में बोला वही किए। सारी चीज़ों को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लेते आए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 दिया हुआ है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब हमारा ये एक सेपरेट समीकरण के जैसा लग रहा है। मैथ का जो काम होता है बस आप वो करते जाइए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो सबसे पहले साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। सबसे पहले हम नीचे काम करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे भिन्न का घटाव और यहाँ पर भी हम लेंगे भिन्न का घटाव। तो ऊपर का ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं सबसे पहले, हो गया, और इसके नीचे में बटा देना है। ओके, अब यहाँ पे 1 और साइन का हम लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम के लिए बटा और यहाँ भी हमें देना होगा। तो यहाँ 1 और साइन का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा का साइन थीटा ही आएगा। जब भी हम इस तरह का एलसीएम लेते हैं अलग अलग डेटा का, तो हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पे साइन को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का माइनस करेंगे, कॉस को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, इधर भी वही काम है, 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और 1 को कॉस थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस 1 को साइन थीटा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ओके, बस हमने वही काम किया है जो मैथ का एक रूल है। ये बीच में प्लस साइन चल रहा है तो हम यहाँ पे प्लस का प्लस देते जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ जो समीकरण है ये मिलता जुलता समीकरण आ रहा है। मतलब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है, आगे हम इसको इस पर काम करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए यहाँ पे साइन है
और ऊपर भी साइन है, यहाँ कॉस है, ऊपर भी कॉस है। अगर हम इसको घुमा फिरा दें तो कुछ ना कुछ हमारा डेटा निकल सकता है। आइए घुमाते हैं। एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जब भी चीज़ें बटा के नीचे बट्टा और बट्टा के नीचे बट्टा हो, जैसे 4/3, और इसके नीचे भी रहे ऐसे 2/6, इस फॉर्म में जब हो तो इसको हम गुना के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 4/3, और ये जो दो नीचे का है ये सबसे नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला आ जाता है नीचे। अब इस कंडीशन में आप इसे काट सकते हो, 2 का पारस 2 बार में और 3 का पारस 2 बार में, तो फाइनल जो आंसर आएगा 2 दूनी 4 आएगा। ओके, अब कुछ इस तरह का ही कंडीशन यहाँ पे बन गया है, तो इसे भी हमें गुना के फॉर्म में ले जाना होगा। तो क्या करेंगे, ये जो साइन नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा ऊपर। तो सबसे पहले हम साइन बटा कॉस का साइन बटा कॉस यहाँ पे लिखते हैं। हो गया, देखिए हमने क्या किया, साइन बाई कॉस का साइन बाई कॉस लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या होगा ना, उलट जाएगा, तो ये गुना में आ जाएगा। अब साइन नीचे है तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, और नीचे इसके नीचे में क्या आएगा, जो साइन के ऊपर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, हम इसे गुना के फॉर्म में दे सकते हैं, ये प्लस का हम प्लस दे देंगे, और जो काम यहाँ पे किए ना आप वही काम यहाँ पर भी कीजिए। तो यहाँ ऊपर सबसे पहले हम लिख देंगे कॉस थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इनटू में ये कॉस जो है ये कहाँ पे है, नीचे है, ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। कॉस थीटा का यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। इसके बाद नीचे, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हम लगा देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट घेर देंगे क्योंकि ये जो है दोनों से गुना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इस प्रकार से समीकरण आया है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये पूरा गुना हो जाएगा इसके साथ, लेकिन गुना हमें करवाना नहीं है, बस इस तरह का गुना का फॉर्म दिखवा देना है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये प्लस का प्लस। अब यहाँ पे आप आएंगे तो कॉस थीटा गुना होकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे नीचे गुना होकर के ये आ जाएगा साइन इंटू कॉसेक माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, बाकी नीचे जो है सेम टू सेम हम लिख देंगे वही का वही, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। लेकिन इधर देखेंगे तो इस चीज़ को लिखने से पहले आप थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। क्या हम यहाँ पे कॉस थीटा और अंदर में क्या है साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन, यहाँ पे है साइन माइनस कॉस, यहाँ पे है कॉस माइनस साइन। क्या कोई उपाय है जो हम यहाँ पे साइन पहले और कॉस बाद में कर दे? हाँ उपाय है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। करेंगे क्या उसके लिए, आप देखिए मैं थोड़ा सा आपको रफ में लिए आता हूँ, आप बस हाँ या ना में जवाब देना। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, बटा देंगे ये हमारे पास साइन थीटा का साइन थीटा। अब यहाँ पे देखना थोड़ा फेर बदल करके लिखेंगे, ये जो माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है क्या इसे हम ऐसे पहले लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और ये जो प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको हम बाद में लिख सकते हैं ऐसे कॉस थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या करा, इस पूरा साइन को हम उठा करके यहाँ ले आए और इस कॉस को उठा करके यहाँ ले आए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो माइनस है ना ये अंदर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा, माइनस बाहर कर दिए, फिर से ये हो गया साइन थीटा। अब चूंकि माइनस बाहर कर दिए हैं तो एक बार साइन इससे गुना होगा और एक बार साइन इससे गुना होगा, मतलब एक बार माइनस साइन से गुना होगा और एक बार माइनस अंदर में कॉस से गुना होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा चूंकि प्लस में है तो यहाँ हमें माइनस रखना होगा ताकि माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाए। ओके, तो ऐसे हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि ये साइन तो इसके साथ गुना में था ना, अगर हम यहाँ माइनस रख देंगे तो ये जो गुना का जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस साइन को हम इससे भी बाहर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अब ये साइन आ चुका है बाहर, अब यहाँ पे बचा फिर से हमारे पास साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन बाहर आ चुका है वो यहाँ पे लिखाएगा ऐसे करके, पेंसिल से लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये जब अगर बाहर आएगा तो अंदर में यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएंगी, चीज़ें इस प्रकार से हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आएगा तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे इतना किए ना, इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिखते हैं। ये माइनस जो है सो ये प्लस जो है वो बदल जाएगा किस में, माइनस में। हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे हमारे पास बटा में है जो है, हम उसको बटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा का साइन थीटा, और ये चीज़ें आपस में बदलेंगी, पहले साइन बाहर आएंगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये जो माइनस है इसके साथ गुना होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, और माइनस ये गुना होगा तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ पहले है, अभी भी है, बस हमने इसको और इसको मैच करवाने के लिए इस चिन्ह को बदलना पड़ा। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हाँ, हो सकता है कि नहीं आया होगा, तो आप इसी तरह कॉपी में रफ तरीके से इसको लें और इसको पहले ध्यान से समझें। इसके बाद आगे चलते हैं क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे भिन्न का घटाव। ओके, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैच कर रहा है, कॉस और साइन को छोड़ के, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस। तो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, तो ये साइन और कॉस ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और जो अंदर में है ये तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ऊपर का हम क्या करेंगे। आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ये और ये पार्ट, ठीक है, साइन माइनस कॉस कट जाएगा और कॉस भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास साइन। तो जो बचेगा ना वो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ओके, ये माइनस का माइनस देंगे, फिर यहाँ पे आ जाइए, ये साइन और साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास क्या, कॉस। तो कॉस और कॉस स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ आ गया होगा। आगे आइए, आगे आएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हमें लग रहा है किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मूला है, और ये फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यूब का। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है भैया यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वैसे एक और फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा ना वो ये फार्मूला यूज होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चंस में कैसे पुट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए का जगह किसने लिया, साइन ने, और बी का जगह किसने लिया, कॉस ने। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ साइन, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ कॉस बिठा देंगे। तो यहाँ पे बिठाते हैं, तो सबसे पहले है ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट से बंद है तो ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद है साइन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस है ए बी यानी कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ओके, इतना हो गया, और नीचे ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। ठीक है, बस आंसर कुछ ही दूर पे है हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हमें लग रहा है कुछ यहाँ पे कट जाएंगे, जैसे ये वाला और ये वाला है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, तो इसे हम काट देंगे यहीं पे, ये और ये आपस में कट गए। बचा हमारे पास क्या, ये वाला। तो आप देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। एक हम लोग पढ़े हैं क्या, जब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो मान कितना आता है, एक आता है। तो यहाँ हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं क्या, एक? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक का ये एक, और प्लस प्लस में क्या है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ओके, नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप ऐसे इसको नहीं काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। उसके पास उसके लिए एक तरीका है मेरे पास, देखिए ये वन प्लस साइन इंटू कॉस है और नीचे पूरा बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या इसको अलग से लिख सकते हैं क्या, ऐसे वन बटा में साइन इंटू कॉस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस का प्लस दिया हमने, और फिर से यहाँ लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और नीचे ज्यों का त्यों, मतलब ये वाला साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब आपका ये से ये और ये से ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ओनली ऑन वन बाय ये। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, वन बचा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है। आगे चलते हैं। अब ये दोनों में है तो क्या इसको हम एक एक करके लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखें वन बाई साइन थीटा गुना, इसको भी लिख सकते हैं क्या, वन बाई कॉस थीटा, और प्लस में वन का वन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वन बाय साइन का एक फार्मूला होता है क्या, कॉसेक थीटा। वन बाय साइन थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा, और यहाँ पे गुना का गुना वन बाय कॉस का एक फार्मूला होता है सेक थीटा, और ये प्लस में वन। बस इसको आप थोड़ा सा आपको सजा देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले वन प्लस, उसके बाद लिखना है क्या, सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीज़ें आराम से बन गई। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, और अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस था लेकिन समझने लायक था, कुछ था नहीं क्वेश्चंस में। चलिए तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हो, और इस फार्मूला को भी कहीं आप कॉर्नर में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो जहाँ भी यूज़ हुआ होगा वहीं पे लिखना बेहतर होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस फार्मूला को जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है तो आप इधर ही कहीं इस फार्मूले को लिख दें, तो आपको समझ में आसानी से आएगी। तो हम यहाँ पर कहीं भी इसे लिख देंगे PDF में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।